दोस्तों एक बात मैं आपको बोलूं, सुनने में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस बात को सुनकर हो सकता है कि भारत का हर व्यक्ति मुझसे खफा हो जाए। यहां तक कि देश की जनता मुझे गद्दार या फिर देशद्रोही भी कह सकती है और भाजपा वाले तो मुझे सीधे सीधे एंटी नेशनल ही कह देंगे। दोस्तों बात यह है कि भारत की जनता के बराबर डरपोक और कायर इस दुनिया में किसी भी देश की जनता नहीं। यहाँ पर लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में तीर मारते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम करने की बारी आती है तो ये सब अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं। दोस्तों मैं इतनी कड़वी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये बता देते हैं कि आज की खबर क्या है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के धार में एक जगह है जिसका नाम है भोजशाला, और इस स्थान पर बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि बसंत पंचमी का त्योहार है और इसी बसंत पंचमी के दिन जुम्मे की शुक्रवार की नमाज भी होनी है। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच कहीं दंगे ना हो जाएं, इसके लिए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि भैया बसंत पंचमी, जुम्मे की नमाज और ये भोजशाला का, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है। आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों 11वीं शताब्दी में परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक विशाल महाविद्यालय खोला था, जहां पर संस्कृत, वेद, व्याकरण, मेडिकल और योग जैसी तमाम चीजें पढ़ाई और सिखाई जाती थी। और इसी जगह पर माँ सरस्वती, जिनको कि वाग्देवी भी कहते हैं, उनका मंदिर स्थापित किया गया और इसी मंदिर का नाम रखा गया था सरस्वती सदन या फिर भोजशाला। इसके बाद 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने भोजशाला सहित कई हिंदू स्थलों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद दिलावर खान गौरी, महमूद शाह खिलजी द्वितीय जैसे मुस्लिम शासकों ने भोजशाला को तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद बना दी। उसके बाद वहां पर कमाल मौला नाम का एक सूफी संत आता है और उसी के नाम पर इसे लोग कमाल मौला मस्जिद कहने लगते हैं। 1902 में जब एएसआई ने इस जगह का पहला सर्वे किया तो इसे एक मस्जिद घोषित कर दिया गया। और एक चीज जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1902 दोस्तों वही समय था जब भारत का वायसराय था कर्जन, वही कर्जन जिसे भारत सरकार की किताबें आज भी लॉर्ड कर्जन लिखती हैं। और कर्जन की एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। उसने जानबूझकर भोजशाला को मस्जिद के रूप में दर्ज करा दिया। अब ये तो कॉमन सी बात है कि अगर एक ही जगह पर मंदिर और मस्जिद होंगे तो बवाल होना तो लाजमी सी बात है, और भोजशाला में भी दोस्तों यही हुआ। 1930, 1935, 51, 95, 97, 98, 2003, 2006 और फिर 2013 में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में कई बार तनाव हुआ और कई बार झड़पें भी हुई। और तनाव का मुद्दा हर बार यही रहा कि बसंत पंचमी भी शुक्रवार को पड़ती थी और जुम्मे की नमाज भी शुक्रवार को पड़ती थी। और इस बार 2026 में एक बार फिर से बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक साथ पड़ रही है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश प्रशासन ने पूरे धार जिले को छावनी में बदल दिया है। दोस्तों अब आते हैं इस खबर के मंथन पर। सीधी सी बात है कि जैसा इन बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारियों का एक पैटर्न रहा है कि पहले ये लोग किसी देश पर हमला करते हैं, फिर इस्लाम के बहाने, इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के प्रचार के लिए दूसरे धर्म के लोगों के मंदिरों और विश्वविद्यालयों को आग लगा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। और यही चीज दोस्तों भोजशाला में भी की गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के हर मंदिर और हिंदुओं के हर स्थान पर मस्जिद कैसे प्रकट हो जाती है। राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। ठीक इसी तरह भोजशाला पर भी तोड़फोड़ करके वहां पर एक मस्जिद बना दी गई है। और इस देश का बहुसंख्यक हिंदू सहिष्णु बना बैठा हुआ। लेकिन एक सच मैं आपको बताऊं कि जब सहनशीलता एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों उसको फिर एक समय के बाद कायरता नाम दे दिया जाता है। इतने सालों से भारत के बहुसंख्यक हिंदू को इस तरह ट्रेन किया गया है
कि विरोध करना और अपने हक की लड़ाई करना वो भूल चुका है। अरे अगर कोई आपके घर पर कब्जा करके बैठा है और बोलता है कि हम तो 1000 सालों से यहाँ पर बैठे हैं, तो भाई आपके 1000 साल वहाँ बैठने से मेरा घर आपका नहीं हो जाएगा। जिस दिन मेरे हाथ में सत्ता आएगी, पावर आएगी, मैं आपको उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि पावर तो उन नेताओं के हाथों में आ चुकी है जो खुद को हिंदुओं का पालनहार बताते हैं, जो राम मंदिर का निर्माण कर खुद को अवतार घोषित कर चुके हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और भाजपा ही खुद को हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनाते हुए पूरे भारत के सामने प्रेजेंट करती है। तो फिर अभी तक जो भोजशाला है वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों दी जा रही है? इसीलिए सवाल अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से यह है कि आखिर कब तक भोजशाला के परिसर में नमाज पढ़ी जाएगी? आखिर कब तक अपने ही त्योहार बसंत पंचमी को मनाने के लिए हिंदुओं को सरकार और पुलिस प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी? दोस्तों, ये भारत है या फिर बांग्लादेश कि एक हिंदू को अपने ही त्योहार को मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? ये सब सवाल हैं जो आपको पूछने हैं सरकार से, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए कि आखिर कब तक हम इन गुलामी की मानसिक जंजीरों से जकड़े रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।